Hello, good evening to all. After the 3 to 4 days of truncated week off, we just roll off the best way our opening session. तो एज यूजुअल जो हमने फ्राइडे को प्रॉमिस किया था ओटीसी सेटल करके टाइम की मार्केट आपको 17,150 के अबाव ही ओपन मिलेगा, जो आपको डॉट एक्यूरेट वे में ऊपर की तरफ रोल ओवर करके जाएगा। तो आप हेल्दी होके विदाउट हेल्दी माइंडसेट के साथ चिल आउट कीजिए और ट्यूसडे को फिर से वर्कआउट करेंगे। एज यूजुअल वही बात ओपनिंग टाइम पे मिली। ओपन पे जैसे ही अपने को 18,160 का पॉइंट दिखा, तो हमने पहले तो अपना जो हैश था 1:1 वाला उसको प्रॉफिट सिक्योर किया एंड बाद में जो फ्रेश एड ऑन किया वहाँ पे हमने 18,000 का सी एंड 18,300 का पी 1:1 वाला जो अपना एक मेथड है उसी के हिसाब से 1:1 वाला हैश रख के छोड़ दिया। यानी कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो 18,190 के अबाउ 18,220 एंड देन आफ्टर 18,255। बिकॉज बिफोर फेड हाइट्स यानी कि आज से फेड स्टार्ट हो रहा है, मीटिंग स्टार्ट हो गई और हमने यूएस असेट में P4 एक्टिविटी ऑन कर दी है। जस्ट बिफोर द पोस्ट मार्केट जस्टिफिकेशन वहाँ पे हमने फ्रेश P4 का एक्टिविटी ऑलरेडी ऑन किया हुआ है। एक हेल्दी कॉन्सोलेट मच नीडेड है वहाँ पे भी बिफोर 35,000 डाउ क्रॉस करने के लिए। बिकॉज उसकी स्टोरी हम एंड ऑफ द सेशन देखेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। जो बात को काम किया वैसे ही नीचे से सेलोन हाइस का मेथड यूज हो रहा था, बट ऊपर से सेलोन हाइस का मेथड यूज कर रहे थे, बट हमने क्या किया ओपनिंग टाइम पे एक हैज करके छोड़ दिया। फिर बाद में देखा 10:30 के अराउंड की मार्केट में नीचे की तरफ हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना सकते हैं वाया हेल्प ऑफ कॉल राइटर को ट्रैप करके। यानी कॉल राइटर लोग ना आफ्टर ट्रंकेटेड वीक ऑफ मार्केट ओपन हुआ तो आज ही नीचे लेके जाने के बारे में सोच रहे थे और ऐसे ही काम कर रहे थे। इसीलिए हमने आज क्या किया, नीचे की तरफ 17,145 से 55 के जोन में फेज 1 ऑफ डिप्लॉयमेंट किया सी साइड पे, जिसको हमने 17,180 तक लेके गए। फिर बाद में देखा कि वहाँ पे नहीं हो रहा तो बुक कर लिया प्रॉफिट, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था। 45 विप्स का प्रॉफिट अपने को फेज 1 के बाद भी दिख रहा था, इसीलिए बुक किया एंड देन आफ्टर शांति से बैठे रहे एंड हैज मोमेंट कैप्चराइज करते रहे। बैंक निफ्टी में क्या किया, पहले यहाँ से ऊपर की तरफ गया मार्केट तो कुछ काम नहीं किया, यहाँ पे हमारी पोजीशन नहीं थी। पर जैसे ही नीचे की तरफ 43,360 से 390 का जोन होल्ड हुआ तो हमने क्या किया, जब यहाँ पे फेज 1 किया यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में 43,200 का सी ले लिया, जिसमें हमको 110 पिप्स का प्रॉफिट मिला ऊपर की तरफ। फिर बाद में मिड चौपी था, साइडवेज एक्टिविटी थी, तो क्या बोला कि ऊपर से एक आप लोग 42,400 का पी भी ले लो, यानी मल्टीपल हैज कर लो 1:1 में यहाँ पे 1:1 वहाँ पे भी। और फिर निफ्टी में भी आज हमने 19,900 का सी 19,150 का सी 19,200 का पी 250 का पी में मल्टीपल हैज डिप्लॉयमेंट करके हमने अच्छा खासा रोल ओवर किया। आज की एवरेजली हमारी ROI आया हुआ था टोटल एक्यूरेसी के साथ, जो आया वो है 179.48% का रिटर्न। बड़ा ROI मिला है वाया हेल्प ऑफ फिन निफ्टी के। फिन निफ्टी में 19,200 250 का पी को हमने कुछ 27 रुपीज़ में एवरेज किया था। इसी को सिंगल सुटअप में 70 रुपीज़, किसी को 90 रुपीज़ में बुक किया। तो 2 से 3 बार फिन निफ्टी में काम किया गया, 3 बार एक्चुअली टॉम एंड जेरी मेथड में वर्कआउट किया। यहाँ पे एक बार सी साइड पे बैंक निफ्टी में, एक बार पी साइड पे कंटिन्यू रखे हैज को। यहाँ पे हैज अभी भी कंटिन्यू है कल के लिए। तो यही था आज का दिन, बहुत ही डिसिप्लिन वे में हमने लुक आफ्टर किया और टॉम एंड जेरी मेथड के हेल्प की वजह से अच्छा खासा डिसिप्लिन वे में विदाउट एसएल हिट अर्न किया। तो लेट्स बिगिन, देख लेते हैं कि कैसे वर्कआउट था। एज यूजुअल जो ओपनिंग होने वाली थी उसी के हिसाब से ऊपर जाना है तो 220 के ऊपर, वरना नीचे की तरफ 18,090 के बिलो। तो एज यूजुअल जो हमारा वीक का पिवोट रहता तो वो है इस बारी 18,080 का जोन एंड 42,980 का जोन। तो हम लोग यहाँ पे मार्क करके रखते हैं यार कि अपने को काम लगेगा।
18,080 का जोन जो है अपना वर्क एज अ वीक का पिवोट पॉइंट एंड यहाँ पे 42,980। पे कुछ है यानी कि एक ऐसा रिसेसिव पॉइंट इधर यहाँ से अपसाइड या डाउन साइड आ सकती है। तो अपसाइड जाने के लिए एक ही रूल है 18,220 के अबाउट दबा के हेल्प फॉर 18,360 445, वरना जैसे 18,090 के बिलो रुकेगा तो स्लोली स्लोली कंसोलिडेट, क्योंकि एक हेल्दी कंसोलिडेट भी मच नीडेड है बिफोर रोल मोर हायर हाई। तो इसीलिए वीक का पिवट पॉइंट हमने मैथमेटिक्स जो हमारा स्टेटमेंट है उसी के हिसाब से ये बनाया है। एट ओपनिंग के टाइम पे अपने पास हैश था जो कल करके गए थे, आज ऊपर पे यही करना है 18,120 को ब्रिज करना है। तो ऐसे ही उसके बाद ये होगा 160 के अबाउ रोल ओवर करेंगे, मेजर फंड 220 के अबाउ डिप्लॉय करना है, यही बात थी। बैंक निफ्टी में भी यही है कि 43,530 के अबाउ रुकेगा तो 596.55 जो नहीं हो रहा था, इसी के लिए हमने 530 के अबाउ ही क्लियर विजन लॉन्ग के बारे में बोला था सुबह से। जो अभी बात समझी वैसे 18,000 का सी एंड 18,300 का पी एट द लेवल ऑफ 18,140, सॉरी 160 नहीं था 140 का जोन था, जहाँ पे सभी लोगों का एंट्री में यहाँ पे 140 का जब जोन आया ना तब सब लोगों ने एंट्री की थी। ये टॉम एंड जेरी मेथड का मैसेजेस है कि ऐसे वर्क करना था। सर से 18,090 के बिलो एंड 18,160 के अबाउ लॉन्ग एंड डंप के लिए ये प्लान है, यही अपना प्लान चलेगा पूरे दिन। टाइम पास करते रहो और रोल ओवर करते रहो तो कुछ रिफ्लेक्शन एंड रोल ओवर हो रहा होगा। 17,900 का सी, 18,050 का सी। सेम बैंक निफ्टी का करना है 43,400 का पी हैज करना है 1:1, यानी कि ये जो फेज 1 है यहाँ पे फेज 1 डिप्लॉयमेंट कर लिया था 18,140 से 155 का जोन में, यानी जब यहाँ से 18,145 से 155 का जोन जो अभी बात की वैसे ही यहाँ पे फेज 1 यानी कि 1000 क्वांटिटी है तो फर्स्ट 300 क्वांटिटी आपको डिप्लॉयमेंट कर लेनी है, ये बात बोली थी। यहाँ पे जो सी लेके बैठे थे इसीलिए ऊपर से पी भी लेना है, ये बात बोली है। 43,400 का पी भी एक हैज रखो 1:1, यानी करंटली अपने पास फेज 1 ऑफ डिप्लॉयमेंट सीई में है निफ्टी में 43,200 का सी एंड 43,400 का पी, ये हैज अपना ऑन है। ये 10:30 बजे की एक्टिविटी है, यानी जब मार्केट यहाँ पे आ चुका था तब हमने ऑलमोस्ट काम कर लिया था, प्रॉफिट अपना फर्स्ट हाफ का कर लिया था, फिर बाद में टाइम पास करना है, यही बात बोली थी। तो क्रेजी वे में मार्केट जा रहा है। डाउ जस्ट अ सेकंड थोड़ा यहाँ पे अपडेट कर लिया जाए बोइंग साइड एंड बोइंग साइड। फोर लॉट्स ऑन यार, क्रेजी वे में जा रहा है यूएस एसेट एक्टिविटी। आज जो 4 to 5 इसका कॉन्सुलेट मच डेट था वो आज स्टार्ट हो चुका है, बड़ा मज़ा आएगा। बैंक्स टंबल हो रही है प्लस आईटी इंडस्ट्रीज में टंबल है, तो सब चीज़ें हो रही है वहाँ पे। उसकी बात में करता है, यहाँ पे देख लेते हैं पहले। ये फिन निफ्टी में 19,150 का सी लिया था स्टार्टिंग में, जब यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे थे तब, तो उसका था। ये वॉइस नोट है 11 AM को कि क्या काम करना है, शांति रखो, आपको टाइम पास करना है। वी हैव गुड प्रॉफिट 19,250 का सी लो फिन निफ्टी में लाइक अ हीरो जीरो, यानी कि उस टाइम पे अपने को हीरो जीरो कुछ मिल रहा था 19 या 18 रुपीज़ में, उसको बोला था लेने के लिए, जो आपको 41-45 तक गया था, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था। ये एक था ऐसे हैवीली डिप्लॉयमेंट स्टेक था, यानी 18,170 जब हम निफ्टी में क्रॉस करेंगे तभी हम फिर निफ्टी में भी रोल ओवर करेंगे। तो एज यूजुअल जो अपना स्टेटमेंट रहता है वही 18,140 एक्ट लाइक अ पिवट पॉइंट, जैसे ही 18,170 क्रॉस करेगा तो हमने ये हैश तो फर्स्ट फेज ऑफ डिप्लॉयमेंट तो यहाँ पे किया ही हुआ है,
अगर 170 के ऊपर रुकता है तो 190 का अटेम्प्ट करेंगे। जैसे ही 220 क्रॉस करेगा 245 से 261 की एग्जैक्टली क्लोजिंग करने की ट्राई करेंगे। नीड 17,170, इसीलिए ये मार्कअप लेवल दिया था, ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद दिया था। अब नीचे जाने के लिए वही सेम 18,090 ब्रेक करेगा तो दबा के फ्लैश डंप आएगा जो कल आना चाहिए अच्छी तरीके से। हम ट्राई करेंगे कि बिफोर फैट मिनट्स अपने को अच्छी तरीके से हेल्दी कंसोलिडेट हो जाए। मार्केट अवेटेड है, यानी कि ऊपर जाने से पहले एक नीचे का यहाँ तक का अटेम्प्ट तो बनता ही बनता है यारों, तब जाके हेल्दी रोल ओवर होगा मार्केट में। अब बैंक निफ्टी में ये कि 43,380 वर्क एज अ वीक का डे पिवोट ऑफ द डे, यानी कि जैसे ही 380 के बिलो रुका, आपने देखा ये कैंडल 380 का स्टेटमेंट दिया था आगे आएगा, 380 के बिलो रुकेगा तो फ्लैश डंप आएगा जो आपको 290, 265, 155 तक लेके जाएगा। इसीलिए 360 का जोन बोला था यहाँ पे। लॉन्ग 43,386 से 460 का जोन तो हमने जो किया हुआ है यहाँ से वो तो है ही है, पर आपको मीन लॉन्ग करना कब है 480 से 510 का जोन, यानी वाया हेल्प ऑफ 18,190 होल्ड होता है तो यहाँ पे 43,510 का लेवल क्रॉस होगा, उसके बाद ही 711 तक जाना है। सिंपल रूल इज 18,190 होल्ड होना कंपलसरी है, वरना नहीं हो पाएगा। पुटिंग फॉर डंप क्लियर विजन डंप 18,120 के बिलो 43,380 ब्रेक करेगा, उसके बाद 265, 185, तो जो बोला वही। अभी एम पैटर्न बन रहा है, काउंट पैटर्न जो आपको यहाँ तक की हेल्दी कॉन्सोलेट अभी मच वेटेड है, वो काम होगा इन फ्यूचर, यानी कमिंग डेज में 1-2 दिन में हो जाएगा। तो यही है 19,100 का पी में कुछ खुजली हो रही होगी 16%, ये 12% में कुछ हो रहा है। फिर निफ्टी में अब हैज कर लो, ऑलमोस्ट 1:30 बजे क्या 19,200 का सी एंड 250 का पी, यानी दोनों साइड पे आपको अर्निंग करनी, जैसे यहाँ पे अर्निंग दोनों साइड पे है ना, वैसे वहाँ पे भी करो। यानी कि मान लो मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा है ना, तो पी साइड पे 2 से 10 लॉट करके एवरेज करके पैसा कमा लो, बुक कर लो। अब सी में रखा हुआ तो अब सी को एवरेज करके ऊपर की तरफ, यानी कि दोनों साइड पे अपने को क्या था कि मार्केट ना ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि 18,090 ब्रेक करना इतना इजी नहीं था आज के लिए। इसीलिए क्या बोला था, मार्केट अगर निफ्टी आपको एक हैक ट्रिक देता हूँ यारों कि जब भी आपको फ्री निफ्टी में बड़ा वाला प्रॉफिट अर्न करना है ना, तो आपको फोकस रखना पड़ेगा निफ्टी की साइकोलॉजिकल माइंडसेट पे, यानी कि निफ्टी का ओआई, आपका टेक्निकल नॉलेज क्या बोलता है, उसके बिहाफ पे फिन निफ्टी का एक्सपायरी प्लान कीजिए। यानी कि आपको बोलना ये है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी आपने देखा होगा 4 में से 2 बार अच्छी तरीके से जाती है और 2 बार आपको ट्रैप करके जीरो करके जाती है। उसके पीछे का लॉजिक आपको डिफाइन करना है, तो आपको निफ्टी पे फोकस रखना है। यानी कि निफ्टी अगर पावरफुल मूव में 18,190 क्रॉस करता तो फिर निफ्टी आज इजी गोइंग 19,300 क्रॉस कर लेता। इसीलिए अपना हैज है यहाँ पे। वो जो भी लोगों को सीखना है वो अपने को टॉम एंड जेरी मेथड में आके कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको गाइड कर लेंगे कैसे करना है, क्योंकि हम लोग विदाउट एसएल हंट अपना काम कर रहे हैं इजी गोइंग अच्छी तरीके से। तो ऑल थैंक्स टू टॉम एंड जेरी मेथड। एज वर्सेस से 18,170 क्रॉस करेगा तो 190 एंड वो आएगा, वरना नहीं। तो ये 2 बजे का स्टेटमेंट में ये है कि 165 से 180 का जोन तो है, पर 190 क्रॉस करेगा तो ही ऊपर का जोन, वरना टाइम पास करके नीचे की तरफ का क्लोजिंग आएगी 18,145 से 176 की। तो देख सकते हो जो बोला उसी के हिसाब से 18,147 की क्लोजिंग आई हुई है, एवरेज मिन क्लोजिंग जो यहाँ पे बोली थी वही। फ्लैश डंप के लिए की है 18,120 ब्रेक करेगा, यानी कि मान लो हमने यहाँ पे नीचे आ रहा था ना, तब हमने 1:1 वाला बोल दिया, यानी फेज 1 डिप्लॉय था वो ऊपर की तरफ बुक कर लिया। क्या बोला 18,130 ब्रेक करके होल्ड होता 3:05 को, तो ही हम पीई सेट पे फेज 1 डिप्लॉय करके जाते, जो आपको नीचे की तरफ 18,090 ब्रेक आज के आज ही करवाता, क्योंकि 3:10 के बाद का जो भी मूवमेंट है ना उस पर रिएक्ट नहीं करना था, इसीलिए ये बात थी। बैंक निफ्टी में ये कि 245 को 43,380 से 430 का जोन क्रॉस करता तो 520 आता बाय हेल्प ऑफ 18,220, तो ही ऊपर का जोन आता, वरना आज की क्लोजिंग मिड चौपी करनी है नीचे की तरफ, यानी 43,276 से 411 के बिटवीन। तो देख सकते हो यहाँ तक मार्केट गया, एवरेज मिन क्लोजिंग 43,355 की आई हुई है।
ऑल थैंक्स टू पावर ऑफ टीम वर्क कि अपना जो टॉम एंड जेरी मेथड यूज हो रहा है उसी का रिफ्लेक्शन है। क्रेजी में यारो डाउ टंबल हो रहा है, क्रेजी प्रॉफिट, क्रेजी मोर 91 लॉट्स डिप्लॉय एज P4। अपना P4 एक्टिविटी यार बहुत अच्छी तरीके से लाइव में चल रहा है, यानी अभी हमारे टीम एंड एसोसिएट सारे लोग P4 एक्टिविटी ऑन है ही है डाउ में। आपका डाउ का लेवल देख के मजा आ जाएगा। ऑलमोस्ट 33,470 का लेवल ब्रेक करने के लिए रेडी है, यानी कि वो ब्रेक करके होल्ड होता है बिलो की तरफ, तो बी रेडी फॉर 33,190 जो वेटेड था, वही सारा सीन है। तो बैक टू वर्क यहाँ पे। अब 3:05 के लिए और एक सिनेरियो था, 245 को मान लो 18,120 ब्रेक आज ही कर लेता तो आज की क्लोजिंग नीचे की तरफ यहाँ तक आती, वरना इसी को डिफाइन करने के लिए कि 18,130 के बिलो डंप एंड 18,180 के अबाउ पंप, वरना मिड चॉपी क्लोजिंग करनी थी। जो बात बोली थी उसी के हिसाब से प्री सेट एक्टिविटी थी, यानी 148 को पहले ही बोल दिया था कि आज मिड चॉपी क्लोजिंग आएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ है। 18,150 का सीई में 89% का प्रॉफिट एक ही बार में, हीरो जीरो में 41% बुक है, यानी 19,200 का सीई। मुझे याद है कि 19,200 का सीई कुछ लास्ट मोमेंट पे भी हमको मिला था 21 से 26 रुपीज़ में, और इसको 41 या कुछ बुक किया हुआ था, बहुत अच्छी तरीके से बुक किया था। ऐसे बात बैंक निफ्टी में अपने को 43,476 से 490 का जोन ऊपर की तरफ जाएगा तो ही हम लोग फिर से सी साइड पे जाएंगे, वरना नहीं जाना है। निफ्टी में भी एक ही है कि 18,190 ब्रेच करेगा तो ही 18,220 का जोन आना है, वरना नहीं आना है। और 19,250 का पी 29 से 70 में बुक किया, यानी कि हमने जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ ही आ रहा था ना, सडन स्पाइक में 29 रुपीज का प्रीमियम से 70 का प्रीमियम एक ही, यानी कि 3 मिनट्स का काम था। बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट रोल ओवर करके बुक किया था, ये रहा देख सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट, इसीलिए आज की ROI 179% की मिली है यार, बहुत ही अच्छा वाला प्रॉफिट मिला था। मोर 82% बुक, यानी कि 2 से 3 बार काम करके मिला है। 179.48% का रिटर्न है आज का। अब कल के लिए क्या, निफ्टी में हैज 1:1 वाला 18,000 का सी एंड 18,400 का पी, यानी पहले 300 का पी था ना, फेज 1 बुक किया, फिर बाद में क्या किया, 300 का पी था, इसको यहाँ पे बुक कर लिया, फिर क्या बोला, अब आप लोग 18,400 का पी एंड 18,000 का सी लेके जाओ कल के लिए। कल कहाँ पे भी मार्केट खुले तो अपने को प्रॉफिट होगा। अब 43,200 का सी एंड 43,400 का पी लेके जाओ, यानी ऊपर भी खुला तो अपने को प्रॉफिट, वरना नीचे जाएगा तो भी अपने को प्रॉफिट है। 11 में सीरीज का है, तो उसके बाद भी कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। 42,300, 18,100 का पी कुछ कंटिन्यू है। एज प्रीसेट एक्टिविटी डंप के लिए 18,090 के बिलो ओपन होता है या उसके बिलो जाता है मार्केट, तो बी रेडी फॉर 17,965, 860, 780 तक मैक्स, यानी कि ये फ्राइडे तक का सेशन के लिए, सॉरी, 17,780 तक का लेवल के लिए ये रेंज निकली हुई है। लॉन्ग में भी यही है कि 18,220 के अबाउ 18,290, 360, 345 तक की लेवल, 445 तक का लेवल ओपन होता है, इसीलिए ये वीक का पिवट पॉइंट मार्क करके रखना यार, 42,980 एंड यहाँ पे 18,080 का जोन, यानी ये मार्केट 18,220 के ऊपर रुका तो ऊपर का अटेम्प्ट आएगा स्लोली। उसके लिए एक ही है, फेड मिनट्स, यानी कि फेड जो अभी स्टेटमेंट ऑलमोस्ट डन हो चुका है 25 बेसिस पॉइंट, उसी का रिफ्लेक्शन है। जॉब फेयर, यानी आईटी इंडस्ट्रीज मेजर्स में जॉब फेयर, IBM आज सबको बोला हुआ है 7,000 प्लस जॉब, जो भी है जॉब वो कट डाउन करके AI की तरफ जाएगा। दिस इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी प्लस इवन फॉर द फ्यूचर ऑफ द IT इंडस्ट्रीज, कि IT इंडस्ट्रीज में सभी चीज़ें ऑटोमेटेड हो जाएगी तो बहुत सारे लोगों का जॉब चला जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा ह्यूमन साइकोलॉजी पे कि यार
जो लोग आपके साथ बरसों से काम कर रहे हैं या बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके कर रहे हैं, उनका जॉब जाएगा तो आगे वो क्या इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमी पे। तो वर्स्ट केस में चल रहा है यूएसए इकोनॉमी बिफोर 24 इलेक्शन, वहाँ पे क्रेजी ड्रामाटिक ड्रामा आएगा। सब लोगों का इम्पैक्ट था कि 35,000 डाउ जाएगा, पर इतना इजी नहीं है। उसके पहले एक हेल्दी कॉन्सोलेट नीडेड है जो आज स्टार्ट हो चुकी है, और अभी तो और जाएगा क्योंकि बाइडेन के अगेंस्ट में ट्रम्प यानी रिपब्लिकन शांत नहीं बैठने वाले। रिपब्लिकन खुजली ट्रेड करके वहाँ पे एसोसिएट्स में सबको इकट्ठा करके डिसिप्लिन में नीचे की तरफ का टम्बलनेस लाएंगे। तो आज का दिन ऐसा ही था, बहुत ही अच्छी तरीके से नैरो मिड चॉपी वे में एंडिंग किया है। तो कल भी अपने को देखना यही है कि 18,135 से 160 के बिटवीन ओपन होता है मान लो, तो आपको कल एक ही बात पे फोकस करने। 18,180 के अबाउ रुका तो 18,190 के अबाउ 220 245 तक जाना है, वरना नीचे जाता है मशीन ट्रेड एक्टिवेट होती है। तो जैसे ही 18,090 ब्रेक करेगा तो हेल्दी कॉन्सोलिडेट आपका स्लोली मशीन ट्रेड ओपन हो जाएगी। मशीन ट्रेड यानी कि जो लोग पुट राइटिंग यानी कि बहुत सारे लोग लॉन्ग करके गए हुए, उनकी पोजीशन को ट्रैप करते हुए मच वेटेड हेल्दी कंसोलिडेट होता जाएगा। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में ये है कि बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए 43,690 44,100 तक का लेवल है, पर नीचे जाने के लिए 42,560 के बिलो स्ट्रेट 42,290 तक का लेवल ओपन होता है। तो यही है यारो, ये वीक बहुत ही अच्छी तरीके से अपने को डबल साइड पे प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे हेल्दी माइंडसेट के साथ वर्क करेंगे। जो भी यूएसए से एक्टिविटी ऑन है उसमें यही है यारो कि 33,590 के बिलो फर्स्ट हाफ रुक जाता है, तो 33,460 से लेके 33,390 की क्लोजिंग आएगी मिड शॉपिंग लोअर एंड पे, जो अच्छी तरीके से हेल्दी कॉन्सोलिडेट बिल ओपन हो कर देगी। तो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, कैसे अच्छी तरीके से रोल ओवर मिलता है। तो कल फिर से हेल्दी माइंडसेट के साथ वर्क करेंगे। होप आप सभी को वीडियो देख के समझ में आया होगा कैसे टॉम एंड जेरी मेथड यूटिलाइज करके सभी लोगों ने रोल ओवर किया है। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो लोग लिंक इन डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, टॉम एंड जेरी मेथड यूज करके वर्क कर सकते हो। कल फिर से हेल्दी माइंडसेट के साथ वर्क करेंगे। आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं। थैंक यू, बाय।